एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनसे प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। आप स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की मुझे कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है और इस दिन कौन से देवता का पूजन अर्चन किया जाता है तथा इस एकादशी का व्रत करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है, अजा एकादशी है, भीष्म एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि समस्त पापों से छूट करके मोक्ष पद को, परम पद को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी दिव्य और ज्ञानमयी कथा की महिमा सुनाने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज्य करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ में विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी वहां पर उपस्थित था। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देख करके उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर स्त्री थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इससे अपना अपमान समझ करके उन दोनों को श्राप दिया। इंद्र ने कहा कि हे मूर्खों, तुम दोनों ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार हो। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर के पिशाच रूप